23 की लड़ाई में करारी शिकस्त के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के पस्त हौसलों को 24 में जीत का संबल देने पार्टी ने पटवारी को पीसीसी चीफ बनाने का फैसला किया। फैसला हुआ और जीतू पटवारी ने गाजे बाजे के साथ पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेकिन जीतू का ये नया राज उनके लिए कांटों के ताज से कम नहीं है। जीतू की चुनौतियों की बात करें तो हार से निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा। 24 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को खड़ा करना होगा। कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा और जोश भरना भी एक चुनौती है। वरिष्ठ नेताओं से तालमेल बनाकर रखना जरूरी होगा। गुटबाजी से घिरी पार्टी को गुट मुक्त करना होगा। युवाओं की नई टीम खड़ी करने की कोशिश है। नए नेता प्रतिपक्ष के साथ सामंजस्य से काम करना होगा। बीजेपी सरकार और संगठन से दो हाथ की तैयारी करनी होगी। अपने उग्र अंदाज पर कंट्रोल कर संगठन को साधना होगा। बीजेपी की सड़क से सदन तक घेराबंदी करनी होगी। चुनौतियों से पार पाने के लिए जीतू ने आंदोलन की राह पर चलने का मन बना लिया है। मिशन 24 के लिए 15 जनवरी से कांग्रेस बाधा निभाओ आंदोलन शुरू करेगी। जनता के हितों की रक्षा करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी वादा निभाओ या जन भावनाओं के अनुरूप सड़क पर आकर सरकार को मजबूर करेगी इस बात को लेकर और पूरे प्रदेश में जनसभाएं करेगी। सबसे पहले हम भोपाल में करेंगे। 15 जनवरी के बाद की वादा निभाओ और फिर प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि तेज तर्रार अध्यक्ष के सहारे वो 24 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके वापसी करेगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष की घेराबंदी करने में जुट गई है। इसका उत्तर तो वैसे कांग्रेस ही ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी परास्त व्यक्ति है और मध्य प्रदेश में परास्त कांग्रेस को अधोगति पहुंचाने में पर्याप्त है। प्रदेश को इस वक्त बूस्ट की आवश्यकता थी। हो सकता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यूथ को देखते हुए बूस्ट किया और भविष्य को देखते हुए कोई नई रणनीति के ऊपर वो काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनका हम भव्य स्वागत करते हैं और इस बालाघाट जिले की और लोकसभा सीनी बालाघाट से हम आश्वस्त करते हैं कि उनको बराबर पूरी ताकत हम उनको देंगे। जीतू पटवारी राजनीतिक जीवन में लड़ाका माने जाते हैं। विधायक रहने के दौरान भी उनका यही अंदाज सदन में देखने को मिलता था। अब वो प्रदेश के पार्टी प्रमुख हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उनको पार्टी संगठन, नेता, कार्यकर्ता सभी को साथ लेकर 24 की जंग के बाद 28 के महासंग्राम का रोड मैप भी अभी से तैयार करना है। इन चुनौतियों के साथ जीतू कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाएंगे, इसी में उनकी पारी लंबी और सफल होने का मंत्र छिपा है। सवाल नंबर 1, क्या जीतू के लिए कांटों का ताज है पीसीसी चीफ का पद? सवाल नंबर 2, निराश हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरना बड़ी चुनौती है। सवाल नंबर 3, बीजेपी संगठन से मुकाबला कैसे करेंगे पटवारी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जीतू को राज, कांटों का ताज। कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिम्मेदारी अपने साथ कांटों का ताज भी लेकर आती है। दरअसल ये एक चैलेंज होता है। जब आप बैट लेके मैदान पर उतरते हैं तो अपनी टीम को स्ट्रेंथन करना, एक अच्छा स्कोर बोर्ड जो है वो खड़ा करना आपका चैलेंज होता है और ये आसान नहीं होता। आसान जीवन में कुछ भी नहीं होता। आप और हम जो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ तक भी पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचने का हमारा सफ़र अगर आसान है तो फिर या तो परिस्थितियाँ कुछ गड़बड़ हैं या हम ही में कुछ गड़बड़ी है। अगर चुनौतियाँ नहीं है तो ज़िंदगी कुछ नहीं। और जिन्होंने चुनौतियों का सामना नहीं किया उन्होंने एक बड़ी सपाट सी सादी सी ज़िंदगी जी और ख़त्म कर दिया। यही वजह है कि जीतू पटवारी उन चैलेंजेस से जूझते रहे हैं जिसे आप कहते हैं कि अरे ये क्या होगा। चुनाव वो इस बार सफल नहीं हो पाए, लेकिन चुनाव में सफल नहीं हुए, लेकिन वहाँ वो सफलता हासिल की उन्होंने। जिस सफलता को हासिल करना बीजेपी या कांग्रेस में इस पद तक पहुंचने का सपना हर नेता का होता है कि मैं अपनी पार्टी के प्रदेश इकाई का नेतृत्व करूं
और एक संगठन खड़ा करके आगे शीर्ष पद तक भी पहुंचूं जो मुख्यमंत्री का। अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी एकदम से किसी कंक्लूजन पर जंप करना ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जीतू पटवारी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो सफलतापूर्वक इनसे जूझते हुए, निपटते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही जय नागड़ा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जय नागड़ा जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं मेहमानों की तरफ मैं बढ़ूँगा। किस तरह आप देखते हैं कि जीतू पटवारी जी के सामने जो चुनौती है, सबसे पहली चुनौती तो ये है कि अब आपके साथ न दिग्विजय सिंह जी हैं, इस मायने में ये अर्थ नहीं है इसका कि कोई मदद नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, लेकिन अब ये युवाओं की कांग्रेस है। जैसे इस समय बीजेपी में चौथी पीढ़ी का नेतृत्व बागडोर संभाल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, उसी तरह कांग्रेस में और आप कह लीजिए कि रिफाइंड पांचवी पीढ़ी का जो कांग्रेस नेता है वो दोनों तरफ कमान संभाल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। अब बिना सरपरस्ती के आगे बढ़ना है, राहुल जी की पूरी सरपरस्ती है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, जीतू पटवारी जी एक ऐसा चेहरा है जो बहुत संघर्ष के साथ ऊपर आए हैं, जिन्होंने अपनी राह खुद बनाई है। और मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे बाद कांग्रेस को एक ऐसा नेता मिला है जो जमीनी हकीकत से वाकिफ है, और न केवल उस हकीकत से वाकिफ है बल्कि उसकी जो भाषा है, उनका जो अंदाज है, वो आम कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ता है। और इसलिए वो देखिए, जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ उनका स्वागत हुआ, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का उनके प्रति बड़ा विश्वास है। चुनौती इतनी ही बड़ी है कि जब आप मध्य प्रदेश में इतनी करारी हार के बाद में अब आपके सामने चुनौती है कि आप एक तरफ शिवराज जी जहाँ कह रहे हैं कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे, और कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो अपनी एक सीट न बचाए बल्कि और कितनी सीटें बढ़ा सकती है। सारी विषम परिस्थितियों में ही किसी नेता के क्षमता की परख होती है, और मुझे लगता है इस समय जीतू पटवारी के सामने एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। इस समय यदि वो कुछ भी ठीक करते हैं तो मुझे लगता है कि वो पार्टी हाईकमान की अपेक्षाओं पे शायद खरा उतरेंगे। बिल्कुल। मनोज, एक छोटा टिप्पणी, आपकी छोटी टिप्पणी जी। जीतू पटवारी जी को क्या वो समर्थन, क्योंकि कांग्रेस के लिए हमेशा कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्र के क्षत्रपों की पार्टी है, और ये उसकी ताकत भी है और कई बार उसकी चुनौती भी है। जैसे फेफड़े के अलग अलग हिस्से होते हैं और वो धड़कते तो हैं, लेकिन अगर उनका समन्वय गड़बड़ा जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, इस पर मैं ज़रूर आपकी राय लेना चाहूँगा। दिग्विजय सिंह जी की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, कमलनाथ जी का महाकौशल रीजन में एक बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो क्या ये सारे वरिष्ठ नेता, जिनमें मैं कहूँगा गोविंद सिंह जी हैं, केपी सिंह जी हैं, तमाम वो बड़े नेता, क्या पूरा समर्थन, ये जीतू पटवारी जी की एक बड़ी चुनौती ये भी होगा? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से चुनौती तो होगा, लेकिन चुनौती के बीच में शायद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी ये समझ रहे हैं कि ये वही पीढ़ी है। पीढ़ियां बदली है दोनों तरफ, भारतीय जनता पार्टी में भी बदली, कांग्रेस में भी बदली, और मुझे लगता है कांग्रेस का बड़ा अच्छा निर्णय इसको कहा जाएगा, क्योंकि तत्काल आप देखिए हार की जो तकरार थी, हार के कारण जो परेशान थे कार्यकर्ता, उसको समझ ही नहीं पाया कि हम चुनाव हार गए, और ऐसे लोगों को हाथ में कमान दे दी, और उसमें दोनों तरह से देखिए साधने का प्रयास किया गया। एक तो मालवा पर नजर है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की तरह, और मालवा वो गढ़ है, यदि मालवा के गढ़ को आपने भेद लिया तो बाकी गढ़ जैसे महाकौशल है, बुंदेलखंड है या बिंद है, वो आसान हो जाएगा। ये जरूर है कि सभी छत्रप है, बड़े बड़े नेता सभी का, महाकौशल में कमलनाथ जी का है, जैसा आप कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी का अपना एक क्षेत्र है, लेकिन ये वो नेता है जो इन्हीं नेताओं से निकले हुए नेता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब होगा, लेकिन एक चुनौती बड़ी दिखाई देगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी, तो जीतू पटवारी ने अभी तत्काल में एक बैठक बुला ली। इसी से समझ आता है कि वो आर पार की तैयारी में है। सड़क में हमेशा पीछे रही है कांग्रेस, और इस बार सड़क की लड़ाई तो लड़ेगी, और वरिष्ठ नेताओं को साथ देना मजबूरी है, क्योंकि जयवर्धन सिंह भी है और नकुलनाथ भी है। बिल्कुल, और 51% वोट का लक्ष्य भी है जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि 51% वोट हासिल करना है। यशपाल जी, आपकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन विषय है भी।
क्योंकि प्रतिद्वंदी पर हम हमेशा ये बात कहते हैं कि निगाह तो रखनी ही चाहिए। और बिल्कुल सही वक्त पर परिवर्तन करके राहुल गांधी साहब ने एक जान भी फूंकने की कोशिश की है। जब मायूसी थी, जब नाउम्मीदी थी 163 के प्रचंड जनादेश के आगे, कांग्रेस समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलत हुआ उससे। ऐसे में उन्होंने उन सारे प्रश्नों को पीछे धकेल कर कहा कि जीतू पटवारी रूपी इंजन के साथ दौड़िए। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, अब आगे कैसे बढ़ती है ये तो वक्त बताएगा। आप क्या कहेंगे? शरद जी, इंजन अगर होता है तो इंजन के साथ में डब्बे भी होते हैं। अकेला इंजन कुछ नहीं कर पाता है, और अगर डब्बे आपके दाएं बाएं हो जाएंगे और अकेला इंजन चलेगा तो जो डब्बे से मेरा तात्पर्य ये है कि कांग्रेस के समकक्ष नेता जिनके नाम अभी लिए गए हैं, वे सब कितना सहयोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनको कितना ठीक लग रहा है, कितना उचित लग रहा है, कितना अनुचित लग रहा है, ये थोड़ा भविष्य में जाकर के परिदृश्य स्पष्ट होगा शरद जी। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी का जो अंदाज है काम करने का, और उनकी जो टीम टोली जिस प्रकार से भीड़ लिए चलती है, और कल ही ऐसा आगाज हुआ कि महाकाल के दर्शन करने के लिए जब वो यात्रा प्रारंभ कर रहे थे भोपाल तक के आने के लिए, तो उनके हुड़दंगी साथियों ने अब ये इस प्रकार के कृत्य करने से, और एफआईआर दर्ज हो गई उसी दिन उसी समय जब प्रशासनिक अधिकारियों ने महाकाल के दर्शन करने में जीतू पटवारी जी को नहीं रोका। उन्होंने जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट के हिसाब से लोगों को, साथियों को आने के लिए स्वीकृति दी है, लेकिन जो भीड़ जीतू पटवारी जी के साथ चलती है या चल रही है या चलेगी, वो इस प्रकार से जनता के बीच में, शासन प्रशासन के बीच में और अपनी खुद की ख्याति को लेकर के चल पाएगी। रामनिवास रावत जी जैसे व्यक्ति ने अपने आप को दूर कर लिया। आपको याद होगा कि अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने अपने आप को पद से मुक्त कर लिया। प्रेमचंद गुड्डू जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, कमलनाथ जी अभी तक शपथ नहीं ले पाए हैं विधानसभा में, कहीं भी वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी स्वयं भी जिस प्रकार से एक दिखना चाहिए नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के सामने जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और मैंने ये भी देखा शरद जी कि तब विधानसभा में मैं सदस्य था, और जीतू पटवारी जी के आचरण को लेकर तब जब उनको सदन से निलंबित किया, कांग्रेस का एक नेता उनके पक्ष में नहीं खड़ा था। आप बताइए कि तब जो उनका कृत्य था या जिस प्रकार की घटना घटी थी, तब भी कांग्रेस उनके साथ नहीं थी, विशेष करके वरिष्ठ नेता। कल जब कांग्रेस की बागडोर इन्होंने संभाल ली है और जब मैदान में आएंगे, कितना कांग्रेस के बड़े लीडर जीतू पटवारी जी को स्वीकार कर पाएंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जो दायित्व होते हैं शरद जी दल के अध्यक्ष का, ये गंभीरता वाला है, छिछोलेपन का नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने से और तंत्र को डिस्टर्ब करने से काम नहीं चलता। क्या मुद्दे होंगे, किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी, ये जो भीड़ जो अनियंत्रित चलिए मैं लौटता हूं सर, लौटता हूं मैं आपकी तरफ। जी जितेंद्र मिश्रा जी, एक तो तथाकथित रूप से आरोप लगा रही है बीजेपी कि हुल्लड़ ब्रिगेड जुड़ गई है। पहला तो आरोप उनका यही है कि हुल्लड़ ब्रिगेड जुड़ गई है कहीं ना कहीं उनके साथ, एक आरोप ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैच्योरिटी का लेवल है उस पर भी प्रश्न खड़े कर रही है। प्रश्न खड़े करने का अधिकार है, जवाब तो भविष्य ही देगा, गर्भ में है भविष्य के। जीतू पटवारी इस अपॉर्चुनिटी को जिस गंभीरता से लेंगे और पार्टी को एकजुट करेंगे तो ये एक बड़ी ताकत बनेगा उनके लिए भी, पार्टी के लिए भी। जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नौजवान को मुख्यमंत्री बनाया, हमने उनको बधाई दी। आज भारतीय कांग्रेस पार्टी ने एक नया अध्यक्ष चुना है। यशपाल जी का धर्म बनता था कि सबसे पहले उनको कम से कम बधाई तो देते। देखिए, छिद्रान्वेषण की कोई सीमा नहीं है। जीतू पटवारी कांग्रेस में एक युवा जोश के साथ में नेतृत्व परिवर्तन, जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, वो निश्चित तौर पर मददगार साबित होगा कांग्रेस के लिए और समूचे विपक्ष के लिए। आप ये देखिएगा कि आपने तो कह दिया हुल्लड़ ब्रिगेड। अरे अगर सीनियरिटी के हिसाब से बात की जाए तो आपने तो अपने दल का नेता चुन लिया, मुख्यमंत्री बना दिया, वो क्या उनसे ज़्यादा सीनियर है? क्या बात होती है? देखिए, हर राजनीतिक दल में पीढ़ी परिवर्तन होता है, युवा जोश को मौका दिया जाता है काम करने का,
और जीतू पटवारी के पीछे पूरी कांग्रेस है, जिसको लेकर के यशपाल सिसोदिया जी चिंता कर रहे थे। वो सारे लोगों ने एकजुट होकर के जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया था। रहा सवाल हुल्लड़ ब्रिगेड का, तो युवक कांग्रेस से लेकर के आज तक आप देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने हर पद को जिम्मेदारी के साथ निभाया है, वो आपके सामने आएगा। अगर हम विपक्ष में बैठ के आपका विरोध करते हैं तो आप कहते हैं हमारा कोई नेता साथ में नहीं। अरे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बिना नेताओं की सहमति से बन सकता था क्या? केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के नेतृत्व सबकी सहमति के बाद जीतू पटवारी इस पद पर बैठे हैं और सारे लोगों का एक साथ आप देखेंगे सहयोग है। एक चीज और मैं बताऊं आपको, अब परिस्थितियां बदली हुई इसलिए हैं कि एक जमाने में जैसा शरद जी ने कहा कि छत्रप हुआ करते थे, आज समूची कांग्रेस में चाहे वो वरिष्ठ हो और चाहे वो कनिष्ठ हो, जीतू पटवारी को अपना अध्यक्ष चुन लिया है। और आप ये देखेंगे आज संगठन किस मजबूती के साथ खड़ा है। मंडलम से लेकर सेक्टर और पन्ना प्रभारी तक हमारे कार्यकर्ता है शरद जी। पहले हम ब्लॉक अध्यक्ष में आपके बड़े नेताओं की भूमिका जितेंद्र जी वैसी ही होगी जैसे एक युवा को अपेक्षित होती है। अगर इस मौके पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, मैं समझता हूं कुछ वैलिड रीजंस होंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये बायकॉट है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर उनकी उपस्थिति होती या इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाता तो ये सवाल खड़े नहीं होते कि कहाँ थे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी क्यों नहीं थे। एक एकजुट प्रदर्शन होता सबका मिला जुला, जिसकी जरूरत कांग्रेस में हमेशा महसूस की जाती है। नहीं शरद जी, देखिए सभी लोगों का समर्थन है, सभी लोगों का सहयोग है, और आने वाले समय में आप देखेंगे सारे के सारे लोग उस कार्यालय में बैठ के मार्गदर्शन भी करेंगे। लेकिन क्या होता है कि किस तारीख में कौन कहाँ व्यस्त है। कमलनाथ जी यहाँ थे नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम को कितना आगे बढ़ाया जा सकता था, एक दिन 2 दिन, लेकिन उनके आने की उम्मीद और लंबी है, लेट आएंगे वो, इसलिए इस कार्यक्रम को इस समय करना था। इसमें सभी लोगों का सहयोग है, मैं कहता हूँ। बिल्कुल, देर से भले ही आए लेकिन दुरुस्त आए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जय जी, यही बड़ा सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। आज का दौर तकनीक का दौर है, आप वीडियो कॉल से जुड़ जाते हैं क्योंकि मीडिया के प्रश्न हैं, मीडिया के प्रश्नों का जवाब मत दीजिए, आप अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता के मन में भी अगर कोई सवाल है उसका जवाब दीजिए। एक स्क्रीन लग सकती थी पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें 2 चमकते हुए चेहरे सामने उभरते, कमलनाथ जी का कि जीतू मैं इस समय अब्रॉड में हूँ या मैं फला जगह हूँ, मैं नहीं आ पाया, लेकिन ये नहीं समझना कि मैं नहीं आ पाया हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बहुत शुभकामनाएं। यही दिग्विजय सिंह जी का एक जेस्चर होता। और बेहतर तो ये होता कि राहुल गांधी खुद भी आ जाते एक ऐसी जगह जहाँ कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है इस समय, और सारे बड़े नेता तब तो ज़रूर मौजूद रहते, और अगर 1-2 अनुपस्थित भी रहते तब भी एक मैसेज जाता कि राहुल गांधी खुद मध्य प्रदेश को बहुत इंपॉर्टेंट मानकर आए। कुछ तौर तरीके क्या कांग्रेस में बदलने चाहिए? देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये बदलाव शायद समय से पहले कर लिया होता तो शायद विधानसभा में कुछ नतीजे और होते। गीत है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। आप मध्य प्रदेश का एक बड़ा चुनाव, जो बहुत उम्मीदें थी जनता को भी कि परिवर्तन आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, या ये कह लें कि जिस तरह से उस चुनाव को लड़ा जाना चाहिए था मैदानी स्तर पे, वो कहीं कमी रही। देखिए, पूरा के पूरा चुनाव केंद्रित था कमलनाथ जी के हाथ, लेकिन जो संगठन की स्थिति है, मैं जितेंद्र मिश्रा जी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि जो बीजेपी के पास में जिस तरह का कसा हुआ एक संगठन है और उसके एक एक बूथ पर उसके आदमी है, मुझे वैसी एक बड़ी कमी कांग्रेस में लंबे समय से रही है। और कांग्रेस से इस कमी को दूर करने के लिए राजीव गांधी के समय सेवा दल का एक गठन किया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो सेवा दल उस स्तर तक नहीं आ पाया जैसा बीजेपी के पास आरएसएस का कैडर है। ये बड़ी कमी है, और आपको इसमें कोई दो राय नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी को कांग्रेस कन्वर्ट नहीं कर पाई। तो उसकी बड़ी कमी उसके कार्यकर्ता थे, जो या स्थानीय नेता थे, जो उसको कन्विंस करा पाते और उसको वोटों में तब्दील करा पाते। हर सर्वे बता रहा था कांग्रेस की बढ़त को, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस उस आक्रोश को भुना नहीं पाई। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस हार से एक बड़ा सबक लेने की जरूरत है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में बहुत चमत्कारिक परिणाम न मिले,
लेकिन इस समय कांग्रेस को अपने घर को ठीक करने की बहुत सख्त जरूरत है और एक बड़ा चेंज की जरूरत है और एक अच्छा सुधार किया है। और मुझे लगता है कि एक संकेतों की यदि बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जीतू पटवारी राहुल गांधी की ही पसंद है और भारत जोड़ो यात्रा के समय उन्होंने जो उसका मैदानी स्तर पे काम देखा उसी को देख के उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन का संकेत दिया। एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है जय जी कि सेवा दल की अगर हम बात करें या फिर आरएसएस की बात करें, मेरे ख्याल से दोनों 1925 में, जितेंद्र जी 1925 में गठन हुआ है और दोनों के जो गठन करने वाले व्यक्तित्व हैं वो एक साथ ही, जहाँ तक मेरी जो अध्ययनशीलता थोड़ी बहुत कहती है कि वो एक साथ ही जो है एक स्थान पर, शायद वो कारागार था, जेल थी, जहाँ वो थे और लगभग एक जैसे प्रारूप को लेकर ये दोनों संगठन आरंभ हुए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ऐसी खबरें भी रहीं कि सेवा दल जिस ताकत से आगे बढ़ा तो बाद में यही तय हुआ कि कहीं ये कांग्रेस को पीछे न छोड़ दे, ऐसी चर्चा भी है, लेकिन मैं नहीं जानता वो कितनी सत्य है। और फिर ये बात कही गई कि नहीं, इसको इतना सक्रिय राजनीतिक संगठन नहीं बनाना है। आखिर ये एक अलग विषय हो गया, इस पर कभी और चर्चा होगी। लेकिन बड़ा सवाल मनोज जी यही है कि क्या एकजुटता का ये जो प्रदर्शन है, ये इस रूप में अगर होता कि राहुल जी होते, प्रियंका जी होती, और छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे कांग्रेसी मध्य प्रदेश में नई कहानी, तो एक आग होती, एक जज्बा होता। कल्पना के घोड़े हम जरूर दौड़ा रहे हैं, लेकिन जितेंद्र जी के मन की भी कसक तो ये कह रही होगी। जी बिल्कुल शरद जी, इस बात की जरूरत तो है और कांग्रेस के भीतर तो ये कही जाता है कि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही होती है, पर इस बार थोड़ी सी चीजें बदली है। मुझे लगता है जो कार्यकर्ता है जिसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की, राहुल गांधी आते निश्चित रूप से राहुल, प्रियंका या कोई ऐसा चेहरा दिखाई देता जो आके आज ज्वाइन करा देता खुद जीतू पटवारी को, तो इसकी एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई देती। पर फिर भी मुझे लगता है कि समय ठीक है। 5 साल की लंबी लड़ाई और कांटों का ताज तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीतू का राज भले दिखाई देगा पर इसमें कांटों का ताज ही ताज है। वरिष्ठ नेताओं को साधना है, खुद को अपने व्यवहार में बदलना है और जनता के सामने या कार्यकर्ताओं के साथ ये मैसेज देना है कि मैं वो वाला जीतू नहीं हूं। चुनाव हार के बाद आपने देखा होगा जीतू की तस्वीरें आई थी जब घर घर जाकर वो मिल रहे थे, तो इसी तरह की तस्वीरों की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी और इसे जीतू और उमंग सिंगार दोनों भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि बात मालवा की नहीं है, बात अन्य क्षेत्रों की भी है जहाँ छत्रप बैठे। लेकिन एक चीज़ फिर मैं दोहराऊंगा कि अगर 40 साल का सफ़र मध्य प्रदेश में दो नेताओं का है, दिग्विजय सिंह जी का और कमलनाथ जी का, तो ये दोनों पूरक रहे हैं। और जिस तरह नरेंद्र सिंह तोमर जी या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी का एक इक्वेशन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, तो जीतू पटवारी जी की वो टीम, अब उनके लिए कौन दिग्विजय सिंह बनेगा या कमलनाथ बनेगा, ये वक्त की बात है। उमंग सिंगार जी के ऊपर ये एक बड़ा दायित्व है कि वो ये भूमिका निभाएं जो आडवाणी जी ने और अटल जी ने बीजेपी के लिए 50 साल निभाई, जिसमें आडवाणी जी ने कभी भी अटल जी को गिराने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा खड़े रहे, अपनी पारी का इंतजार करते रहे जो 2008 में उन्हें मिली, जिसे कामयाबी में दुर्भाग्य से नहीं बदला जा सका। यशपाल जी, आपकी पार्टी में गजब का अनुशासन है, लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे, चुपचाप किनारे बैठ जाते हैं, बड़े संयम से सारी चीज़ों को स्वीकार करते हैं। मन में उमंगें उछाल तो होती है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपकी पार्टी को इसके लिए तो बेहिचक क्रेडिट दूंगा कि आप इंतजार करते हैं और जब कह दिया जाता है कि अब आपकी भूमिका एक अलग भूमिका होगी तो मान भी लिया जाता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, शरद जी, पूरे दल का, हमारे संगठन का एक परिवार है और इस परिवार में जो अनुशासन है वो जनसंघ के जमाने से हमको विरासत में मिला है। क्यों कहें कि जन्म घुट्टी हमको इसी प्रकार से दी गई कि पदाधिकारियों के निर्णय हो, संगठन में नियुक्तियां हो, जनप्रतिनिधियों का चयन हो। यही आपकी सफलता की एक बड़ी वजह भी है सर। जी जी, ये हमारी एक आदत सी बन गई है। कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर है शरद जी, जब मैं आपके चैनल पर बैठ के चर्चा कर रहा हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मुझे 2 चीजें ध्यान में आ गई। एक तो ये वही जीतू पटवारी जी हैं, तब एक इनका वीडियो वायरल हुआ था, कांग्रेस पार्टी गई तेल लेने। अब ये जो उस समय के अध्यक्ष होंगे या उस समय के पदाधिकारी होंगे, उनके दिलो दिमाग पर क्या, एक बार बधाई तो दे दीजिए सर, जितेंद्र जी की अपेक्षा है, बधाई भी दे दीजिए, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो बहुत सीनियर, बहुत सज्जन नेता हैं आप। मैं शरद जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने दूरभाष पर, मोबाइल पर अगले ही दिन
जीतू पटवारी जी को शुभकामना दे दी, वाह ऐसी कोई वाह बात वाह, नहीं है। प्रणाम है आपको, बड़ा प्रणाम। दिल है, चलिए सर, बड़ा अब दिल है। आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि वक्त हो चला है, फिर इस पर एक और लंबी चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी, कुछ सेकंड्स में आप अपनी बात कह नहीं, देखिए, सकेंगे। मैंने ये कहा कि कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन का दौर कमलनाथ जी ने शुरू किया था शरद जी। 28 के 28 कैबिनेट आप देखिए युवा नौजवान चेहरों को दिया था। संक्षेप में सर। आज भी वही पीढ़ी परिवर्तन का दौर सामने आ रहा है। जीतू पटवारी जी के ऊपर सारे लोगों का समर्थन है, सारे लोगों का आशीर्वाद है। आने वाले समय में चलिए, आप देखेंगे शुभकामनाएं। बेहतर करेंगे। जी, शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है मध्य प्रदेश में, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी और बीजेपी के लिए लगातार एक ऐसा आईना बनने के लिए भी जो उनको ये बताए कि आप ठीक रास्ते पर चलें। और जीतू पटवारी ने वादा निभाओ अभियान 15 जनवरी से मनोज जी शुरू करने की भी बात की है, जो बीजेपी पर एक तरह का एक दबाव समूह के रूप में काम करने की कोशिश है। 2 लाख लोगों को जुटाने जी की हाँ, तैयारी जी हाँ। है। तो ये चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं, लेकिन सब मर्यादा के भीतर रहें। ताकत आपकी इस तरह की रहे कि वो मर्यादा विहीन न बने। और ये चीज़ सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं है, बीजेपी के लिए भी उतनी ही मौजूद है। आप सभी का, मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।